नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में कोरोना वायरस के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन लगता है अब किसी को इस वायरस से कोई डर नहीं है, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव हो रहा है और चुनाव में जिस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं, रैलियों में बिना मास्क के ही गर्दा मचाए हुए हैं। वो देखकर लगता है बेचारा कोरोना भी डर कर भाग गया है। हद तो तब हो गई जब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे पीएम मोदी को एक रैली मुजफ्फरनगर के मोतीपुर में भी करनी थी, जिसमें एक सांसद जी को भी शामिल होना था। लेकिन ये सांसद जी पीएम मोदी की रैली से एक दिन पहले ही 21 दिनों के लिए घर में कैद कर दिए गए। वो भी पता है क्यों? कोरोना की वजह से। हम जिस सांसद की बात कर रहे हैं, ये माननीय सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि पीएम मोदी जब रैली करने आएंगे तो वो मंच पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आए भी और रैली करके निकल भी गए, लेकिन पीएम मोदी की रैली के लिए हवा बनाने वाले सांसद सुनील कुमार पिंटू मंच पर नजर नहीं आए। लोगों की नजर उन्हें तलाशती रही, लेकिन वो दिखे ही नहीं। बाद में जब पता कराया गया तो मालूम चला कि सांसद सुनील कुमार पिंटू को कोरोना हो गया है और डॉक्टरों ने उन्हें 21 दिनों तक होम आइसोलेशन की सलाह दी है। यानी जब तक वो घर की कैद से बाहर आएंगे तब तक बिहार में सरकार भी बन जाएगी। फिलहाल सांसद जी खुद तो पीएम मोदी की रैली में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस तरह से पार्टी समर्थक और बाकी लोग दिन रात उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे रहे, इससे बाकी लोगों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। रैलियों में उड़ रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में कोरोना गाइडलाइंस की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रैली किसी भी पार्टी की हो, कोरोना गाइडलाइंस की लगता है किसी को भी फिक्र नहीं है। लोग बिना मास्क के ही एक दूसरे के पास खड़े हैं, मुंह पर मास्क तक नहीं है। नेता भी लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी जैसी बातें याद दिलाने की बजाय भाषणबाजी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये हाल तब है जब खुद चुनाव आयोग चेतावनी दे चुका है कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के खिलाफ जिला प्रशासन दंडात्मक प्रावधानों को लागू कर सकता है। रैलियों में नियमों के उल्लंघन को लेकर बुधवार को चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष, महासचिव को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और जिला प्रशासन से नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ उचित और संबंधित दंडात्मक प्रावधान का उपयोग किए जाने की आशा है। एक तरफ बिहार चुनाव जारी है तो वहीं नेताओं का कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला भी जारी है। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू के अलावा बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, एनडीए सहयोगी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी, बिहार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर चुनावी रैलियां कर रहे पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी टीम ने पहले से ही प्रोटोकॉल जारी किया है कि जो लोग चुनाव रैली में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे, उनका पहले कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मंच पर मौजूद रहने वालों की कोरोना जांच भी RT-PCR होगी, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन आम जनता का क्या है? उसके लिए तो ये वाली खास व्यवस्था नहीं है। इसलिए बिहार की जनता को खुद नेताओं की रैलियों में शामिल होने से दूरी बनानी चाहिए, जिससे वो खुद तो कोरोना से बचे और लोगों को भी कोरोना से बचा सके। और हाँ, जब पीएम मोदी खुद वर्चुअल तरीके से रैली संबोधित कर सकते हैं, तो आप भी पीएम मोदी का भाषण वर्चुअली सुनिए।